अरे यार, मुझे ये काम करने थे लेकिन ये काम मैं कर नहीं पाया। मैं गोल सेट करता हूँ लेकिन उस गोल को अचीव नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे समय ही नहीं मिलता। मेरे काम वक्त पर होते ही नहीं है। मैं अपना कोई भी काम वक्त पर नहीं कर पाता। अगर इस तरह की समस्या आपको भी है और समय पर काम ना करने की आदत से अगर आपका सक्सेस आपसे बहुत दूर है, तो आइए सीखते हैं आज के इस वीडियो में कि समय पर कैसे काम करें। जो भी आपके गोल है वो समय पर सही तरीके से आप कैसे अचीव करो, इस टेक्निक को आज के वीडियो में डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ये समय पर काम ना करने की जो आदत होती है, ये आदत हमें हमेशा फेल करती रहती है, हमें फेलियर के तरफ धकेलती रहती है। अगर ये जो आदत है समय पर काम करने की, इस आदत को अगर आपने सीख लिया, इस टेक्निक को अगर आपने सीख लिया, तो आप कुछ ही दिनों में आप मास्टर बन जाओगे कि जो भी आप गोल सेट करोगे, उस गोल को या आपका जो दिन भर के जो गोल है, उसको आप निश्चित तौर पर अचीव करने में कामयाब हो जाओ। आप प्रोफेशनल हो, नॉन प्रोफेशनल हो, आप किसी भी पोजीशन पर हो या आपके पास कोई पोजीशन नहीं है, आप स्टूडेंट हो, वर्कर हो या कोई प्रोफेसर हो, अगर आप अपने तय किए हुए गोल अगर समय पर अचीव नहीं करते हो, तो आपको दिन भर दिन फेलियर मिलता ही जाता है। तो आइए सीखते हैं गोल सेटिंग और उसको अचीव करने का सही तरीका। मैं हूँ डॉक्टर बी शशिकांत, साइकोलॉजिस्ट ट्रेन इन रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। और साइकोलॉजी के क्षेत्र में मैं 15 सालों से काम कर रहा हूँ और साथ में ऑनलाइन REBT CBT थेरेपी और ट्रेनिंग सेंटर चलाता हूँ। दोस्तों, आपके मन में भी ये कल्पनाएं होंगी, आपकी इच्छा होंगी कि आपको बड़ा इंसान बनना है, पैसा कमाना है, अच्छा जॉब हासिल करना है, लेकिन नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपके पास इस गोल को अचीव करने के लिए टेक्निक्स और टूल्स की कमी हो सकती है। बिना टेक्निक और टूल्स के माध्यम के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे अगर आपको लैपटॉप खोलना हो, तो उसके लिए भी आपको टूल्स लगते हैं, रिपेयर करना हो तो उसके लिए भी टूल्स लगते हैं। इसी तरह से आपको अपने इमोशन में बदलाव करने के लिए, अपने बिहेवियर में बदलाव करने के लिए और थिंकिंग में बदलाव करने के लिए और सही समय पर सही तरीके से गोल अचीव करने के लिए भी टेक्निक्स और टूल्स की जरूरत होती है। क्या आपके पास ऐसे टूल्स और टेक्निक्स है कि जिसके माध्यम से आप अपने तय किए हुए गोल समय पर अचीव कर सको? नहीं है ना? तो आइए यही टेक्निक आज के इस वीडियो में हम सीखने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में ही हम एक एक बात को क्लियर करते जाएंगे। जैसे टाइम मैनेजमेंट, बहुत लोग यही वर्ड यूज करते हैं कि क्या करना है, तो नहीं मुझे टाइम मैनेजमेंट करना है, सर मुझे टाइम मैनेजमेंट सिखाइए, या मुझे टाइम मैनेजमेंट स्किल सीखनी है। तो लोग अक्सर ये गलत बातें बोलते हैं। अभी आप मुझे बताइए कि क्या हम सच में टाइम को मैनेज कर सकते हैं? कि आज तक किसी ने टाइम को मैनेज किया है क्या? अभी टाइम को मैनेज करना, इसका क्या मतलब होगा कि या तो आप समय को कम कर सकते हो या समय को बढ़ा सकते हो। यही मतलब होगा ना। टाइम मैनेजमेंट का दूसरा कोई अर्थ नहीं निकलता। टाइम मैनेजमेंट का अर्थ यही होता है कि समय को या तो कम करना या समय को बढ़ाना अपने कामों के हिसाब से। तो ये पॉसिबल है क्या? क्या कोई इंसान समय को अपने कामों के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकता है क्या? तो नहीं। इसका मतलब टाइम मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं है। अगर आप टाइम मैनेज करने की कोशिश करोगे, तो फंसते ही जाओगे और आपकी गलतियां इसलिए हो रही है क्योंकि आप टाइम मैनेज कर रहे हो और टाइम तो मैनेज होता नहीं है। तो फिर करे क्या? तो सही जो मैनेजमेंट है वो क्या करना है,
टास्क मैनेजमेंट करना है। अभी देखिए कि जब आप टास्क मैनेजमेंट करते हो, यानी टाइम के हिसाब से आपको अपने कामों को मैनेज करना है, ना कि समय को मैनेज करना है। जब आप समय के हिसाब से अपने कामों को मैनेज करना सीख जाओगे, तो आपको टाइम मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बात आप अपने मन से निकाल दीजिए कि आपको समय को मैनेज करना है। आपको समय को मैनेज नहीं करना है तो आपको टास्क मैनेजमेंट करना है। ये टास्क मैनेजमेंट कैसा करते हैं, टास्क मैनेजमेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये डिटेल्स में प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक बात हम आपको सिखाने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए, ये वीडियो स्किप मत कीजिए। अभी देखिए, अगर आपको अपने टास्क को मैनेज करना है तो सबसे पहले आपको टू डेज गोल सेट करना पड़ेगा। आपने ये टुडेज गोल सेटिंग बहुत सारी सुनी होंगी, लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आज का जो तरीका मैं बताना जा रहा हूँ, ये तरीका आपने इसके पहले कभी नहीं सुना होगा। मैं निश्चित तौर पर बता रहा हूँ कि इस तरह का तरीका आपने कहीं नहीं सुना होगा, क्योंकि ये तरीका प्रैक्टिकल है, रियलिस्टिक है और रिसर्च ओरिएंटेड है। तो सबसे पहले आपको गोल सेट करना है। और गोल सेट किस तरह से करना है, तो एक पेपर लेना है और एक पेन लेना है, और उस पेन से आपको आज के गोल या टुडेज गोल या डेली गोल, इस तरह से हेडिंग देनी है। उसके आगे आपको डेट लिखना है। उसके बाद में आज आपको जो जो काम करने हैं, जितने भी काम करने हैं, उन कामों की आपको लिस्ट लिखनी है। 1 2 3 4 5 7 8 9 10, जितने भी होंगे। ये लिस्ट लिखने के बाद में आपको ये सोचना है। अभी इसमें टाइम नहीं डालना है, टाइम नहीं लिखना है कि आपको कितने बजे कौन सा काम करना है। दूसरी बात, आज तक आपने यही किया है, जैसे आपने अपने स्कूल का टाइम टेबल बनाया। स्कूल का टाइम टेबल बनाते वक्त आपने क्या लिखा है कि मैं मैथ का पढ़ाई कितने बजे तक कितने बजे करूंगा, हिस्ट्री की पढ़ाई मैं इतने बजे से इतने बजे तक करूंगा। लेकिन आपने ये एक्चुअल में वैसा ही किया है क्या, मिनट टू मिनट आपने किया है क्या? नहीं किया, पॉसिबल नहीं है। तो फिर इम्पॉसिबल बातें हम क्यों लिखे? उससे बेटर है कि जो रियलिस्टिक है, प्रैक्टिकल है और जो अचीवेबल है, वही बातें अगर हम लिखते हैं तो उससे हमें ज्यादा बेनिफिट होगा। वो बातें हमारे लिए ज्यादा यूजफुल भी होगी। तो इस गोल सेटिंग में आपको टाइम मेंशन नहीं करना है। तो सबसे पहले आप अपने कामों की लिस्ट बनाएंगे, और इस लिस्ट में जो भी इमरजेंसी काम है, जैसे इमरजेंसी काम का मतलब है कि वो आज ही होना चाहिए, और अगर उसको काम कंप्लीट करने में अगर आपको समय की सीमा है, तब आप उसमें समय सीमा लिख सकते हैं। लेकिन अगर वो काम आज ही कंप्लीट होना चाहिए, तो उसको इमरजेंसी ई उसके आगे लिखिए, और ये रेड पेन से आपको लिखना है। रेड पेन से इसलिए ताकि आपको जल्दी से ध्यान में आए। दूसरा, इस लिस्ट में आपको देखना है कि इन कामों में से सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है, और उसके आगे आपको एम लिख देना है। और तीसरा, जो काम महत्वपूर्ण भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन आज करना जरूरी है, ऐसे कामों को आप NEM लिख सकते हो, यानी नॉट इमरजेंसी और नॉट इम्पोर्टेंट। अभी इस तरह की लिस्ट आपकी तैयार हो गई। उसके बाद में आपको मेन चीज करनी है, और वो मेन चीज क्या है कि आपको अभी इन कामों को प्रिफरेंस देना है, पसंदगी देना है कि पहला काम आपको कौन सा करना है, दूसरा काम आपको कौन सा करना है, तीसरा काम आपको कौन सा करना है। और ये जो कॉलम है, नेक्स्ट थर्ड कॉलम, इसमें फिर आपको ये प्रेफरेंस देना है कि पहला काम मुझे 3 नंबर का करना है, दूसरा काम मुझे 6 नंबर का करना है, चौथा काम मेरा 10 नंबर का होगा। जो भी आपकी इमरजेंसी और इम्पोर्टेंट लिस्ट में जो भी काम है, उसको फिर प्रेफरेंस दीजिए।
और उस प्रेफ़रेंस के हिसाब से आप अपने कामों को करने की कोशिश कीजिए, तो आप देखते ही देखते ये सारे काम आप करोगे। क्योंकि इस तरह से जब आप गोल सेट करते हो, तो आपका फ़ोकस समय पर नहीं रहता है, तो काम कंप्लीट करने पर होता है। जैसे कोई स्टूडेंट है, उसने अगर तय किया कि उसको 4 बजे से यानी शाम के 4 बजे से पढ़ाई करनी है और उसको दिन भर समय मिला, फिर भी वो पढ़ाई करेगा क्या? नहीं करता, क्योंकि उसने तय किया है कि वो शाम के 4 बजे पढ़ाई करेगा। लेकिन फिर होता क्या है, वो दिन भर खेलेगा, मोबाइल देखेगा या कुछ और बातें करेगा, लेकिन पढ़ाई नहीं करेगा क्योंकि उसने तय ही किया है कि वो 4 बजे काम करने वाला है। लेकिन 4 बजते-बजते वो भूल जाता है कि उसको 4 बजे पढ़ाई करना है, कोई दूसरा ही काम कर लेता है या कोई दोस्त आ जाते हैं, दोस्त के साथ बाहर चला जाता है। फिर 4 के साढ़े 4 बज जाते हैं, फिर सोचता है, यार मुझे तो 4 बजे पढ़ाई करनी थी, लेकिन अभी तो साढ़े 4 बजे है, तो फिर अब कैसी पढ़ाई करूँ? फिर वो पढ़ाई नहीं करता। इस तरह से आपके साथ भी होता होगा कि आप तय करते हो कि मुझे सुबह 6 बजे उठकर पढ़ाई करनी है और उठ नहीं पाते हो, फिर आप सोचते हो कि यार मुझे 6 बजे उठकर पढ़ाई करनी थी और अब तो 8 बजे है, तो आज नहीं करूँगा, कल से फिर ट्राई करूँगा और यही पैटर्न आपके साथ में बार-बार रिपीट होता है। अगर आप मैंने अभी जो बताया है, उस तरीके से अगर आप गोल सेट करोगे, अपना टास्क मैनेजमेंट करोगे, तो आपका फ़ोकस समय पर नहीं रहेगा। तो आप यही सोचोगे कि आज मुझे ये मेरे काम कंप्लीट करना है और इस काम को चाहे आपका समय कोई भी हो, लेकिन आप यही सोचोगे कि मुझे ये काम कंप्लीट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए और आप उस कामों को कंप्लीट करोगे। तो ये गोल सेटिंग अपनाइए और ये वीडियो आपको कैसे लगा ये बात कमेंट्स में ज़रूर कहें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना और औरों को भी ये वीडियो शेयर करना ना भूलें और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।